हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो कल तक आप लोग इससे पहले का देख लिए थे, बस उसी के आगे से ना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिया आज हॉल का मेकओवर कर रही है और थोड़ा बहुत बस हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, बाकी सारा ना ये अपने से ही करी थी। हम इसका कोई भी हेल्प नहीं किए थे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम था, क्योंकि कल है ईद मिलादुन नबी। तो बस उसी की तैयारी चल रही है, जब पूरा हो जाएगा तब आप लोग को दिखाते हैं। तो पूरे घर में झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है और अब आप लोग को दिखाते हैं कि हॉल का ना फाइनल लुक जो कि जिया पूरा चेंज करी है। तो ये है, और करते करते है ना हम लोग को थोड़ा टाइम हो गया, हम तो उतना हेल्प ही नहीं किए, वो खुद ही अपने से ही पूरा करिए। तो अब बताइएगा कि कैसा लग रहा है। थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा साफ सुथरा भी हो जाता है। बहुत दिन से इधर का जो एरिया था वो साफ नहीं हुआ था, तो चेंज हुआ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, और अब बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चेंज हुआ था। पहले आप लोग जहाँ तक देखे थे कि सिंगल सिंगल लगा था और फिर से यहाँ पे डबल हो गया है। और ये जो आप लोगों को कुशन का कवर लग रहा है, कुशन का कवर लग रहा है जो दिख रहा है, ये अभी कुछ दिन पहले जो लिए थे ना, ये वही वाला है। तो इसके साथ मैच कर गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और खिड़की बंद कर दी है अभी थोड़ा देर के लिए, और बंद होने से ना, जैसे खिड़की बंद होती है तो थोड़ा सा उमस उमस सा लगने लगता है, वो खोल देगी अभी। और बस यहाँ से झालर वालर निकल गया है। झालर इसलिए निकला है क्योंकि अभी बाहर में झालर लगेगा। तो ये देखिए, दूर से आप लोग को एक बार फिर से दिखा देते, थोड़ा सा लाइट और कर देते। तो ये है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मेहनत काफ़ी देर से बच्चा करी थी और अब लग रहा है कि जिया बड़ी हो गई है और मेरा ना अब काफ़ी हेल्प कर देगी ये सब चीज़ के लिए। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। तो जिया के लिए यही वाली कुर्ती लाए थे। तो अरे कैसे देखा। तो यही वाली कुर्ती थी और लेगिंग्स लिए थे, दुपट्टा नया रखा हुआ था तो वही ले ली थी। और फातिहा हो चुका है, अगरबत्ती अभी तक जल रहा है। और क्या क्या बनाए थे ये भी चलिए आप लोग को दिखा देते। सुबह ना इतनी हड़बड़ हड़बड़ हो जाता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो ये दिखा देते हैं कि बाजी खुरमे का फातिहा करवाई थी, आरजू जर्दे का कराई थी, खुर्शीदा भी जर्दा बनाई थी, और सुम्बुल मिठाई का करा दी थी क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, और रिजवाना खीर का कराई थी। ठीक है, अब दिखाते हैं कि अब हम क्या बनाए थे। तो हम बनाए थे जर्दा, वो भी आधा हम बनाए थे, आधा आरजू बनाई थी, क्योंकि मुझसे कभी जर्दा ना परफेक्ट वाला नहीं उतरता है। तो ये साथ में बनाए थे पुलाव, ये देखिए मटर डाल के बनाए थे, आज मटर वटर के साथ बनाए थे, और साथ में बनाए थे चिकन। ठीक है, और जल्दी जल्दी में सब कुछ रेडी हो गया था, सब कुछ रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी हम लेट लेट चल रहे थे। अब बना फातिहा करने के लिए बैठ गए थे और मेरा बना ही नहीं था, तो फातिहा फिर बाद में हम दिलवाए। तो चलिए अब थोड़ा देर बैठते हैं, क्योंकि सुबह से जो लगे थे ना, तो लगे ही थे सुबह से एकदम। आज हड़बड़ 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 पूरा हो गया था। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, यानी कि ईद मिलादुन नबी के नेक्स्ट डे पे। और कल तो हम कुछ भी ब्लॉग बना ही नहीं पाए। रीज़न ये था कि फातिहा का बनाओ, फिर घर साफ सुथरा, फिर सब लोग जुलूस जान में जाने वाले। तो ये सब घर का ना ऑलरेडी बहुत काम होता है, तो उसमें ना ब्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कल के बाद आप लोगों से आज मिल रहे हो। ये वाला जो ब्लॉग है ये मेरा 3 दिन से चल रहा है, कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, लेकिन आज इसको पूरा कंप्लीट ही करना। तो अभी सुबह का टाइम है और जो हम लोग की एनर्जी ड्रिंक है वो तैयार हो चुकी है। जिया अभी स्कूल जाएगी और इनकी ना इवनिंग की शिफ्ट है, तो टेंशन फ्री है। ठीक है, और कल भी गए थे, तो कल रात में आए, फिर जैसा कि आप लोग को बता रहे हैं कि आजकल लेट हो ही जाता है सोते सोते। तो बस उठते के साथ हम लोग थोड़ा देर बैठते हैं, चाय वाय पीते, चाय वाय सब पी चुके हैं। और उसके बाद जिया के लिए आज बनाए थे खोआ का पराठा, क्योंकि कल जर्दा में डालने के लिए खोआ लेकर आए थे ना, तो खोआ थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो आरजू ज़्यादा नहीं डाली थी, तो थोड़ा सा बचा ली थी। तो बस उसी का ना जिया के
लिए पराठा बना रहे थे और जिया को ना खोआ का पराठा बहुत पसंद है, तो एक पराठा अभी नाश्ता कर रही है और एक पराठा इसको लंच बॉक्स के लिए बना के और डाल देते हैं। ये हेल्दी भी है और मनपसंद है, खा भी लेगी, पेट अच्छा खासा भर जाएगा। तो मुझे ना ऐसा जो रेसिपी होता है ना, ये ट्राई करने में, बनाने में ना कोई भी आलस नहीं आता है, कोई झंझट नहीं होता। मुझे बहुत खुशी खुशी से अब बना के बच्चों को दे देते हैं कि चलो भाई बच्चे खा ले रहे हैं और हेल्दी हेल्दी है तो मज़ा ही आता है। तो यहाँ पे जिया नाश्ता करी है, आरिज भी बैठा हुआ है और आरिज एकदम तैयार है जाने के लिए, लेकिन अभी सिफा मेरे ख्याल से तैयार नहीं हुई है, तो इसीलिए बैठा है। और ये ना आयरन कर रहे थे, इनका कोई टी शर्ट था अपना, वो आयरन कर रहे थे। मैं आजकल इतना बिजी हो गई हूँ कि इनका नहीं करा। अभी जैसे ही आयरन गर्म ही था ना, तो ये बोले लाओ मैं कर दूँ, और जिया ना आरिज को खिला रही थी। आरिज ना सुबह नाश्ता करके नहीं जाता, तो वो बोल रही थी खा लो, तो वो नहीं खा रहा था। और ये दोनों जब दोनों क्या, कोई भी भाई बहन की आपस की बात होती है तो इसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करते, ना हम कुछ बोलते हैं, ये लोग आपस में ही हैंडल कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे भागा दौड़ी चल रहा है। जिया का जाने का टाइम हो गया, तो जैसे होता है ना लास्ट टाइम में, ये कहाँ है वो कहाँ है, तो यही। और इनकी ना चाबी भी नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर मिल गई। तो जिया भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, तो इन लोग को कर देते हैं टाटा बाय बाय। अभी जिया को छोड़ के ना ये वापस अभी जल्दी आ ही जाएंगे, लेकिन तब तक इधर का हम जितना काम हो सके उतना कर लेते, बेड वोड ठीक कर लेते। आज तो बेड वोड भी नहीं ठीक हो पाया, नहीं तो ऐसे क्या होता है ना कि हम बेड वोड भी लगे हाथ इधर उधर ठीक करते हुए निकल जाते, लेकिन आज इस वाले रूम में ये आयरन ही कर रहे थे और इधर जिया भी तैयार हो रही थी, तो फिर हम सोचे चलो जाने दो, बाद में कर लेंगे। तो बस सबसे पहले जीसू का जो रूम है ना, यहाँ से ब्लैंकेट, चादर, पिलो, ये सब जो जो है, ये सब जो जो हम लोग के रूम का है उसको उठा लेते हैं और अपने रूम पे लेके चलते हैं। फिर जीसू का रूम साफ करेंगे और उसके बाद फिर इधर आएंगे, तो इधर टाइम लगेगा क्योंकि सारा जो ब्लैंकेट है उसे तह लगाएंगे, सबको अपनी अपनी जगह पे रखेंगे। तो ये उसके बाद कोई भी क्लिप नहीं बन पाई। और आज जुमा है, तो ये तैयार हो चुके हैं जुमा पढ़ने के लिए, और आज इनको दिखा रहे थे क्योंकि आज ये ना मेरा फेवरेट कलर पहने थे पीला, और इसीलिए हम भी पीला पहने अच्छा लगता है मुझे ना इनके पर, ये वाला जो कुर्ता है ये बहुत प्यारा लगता है। तो ये बस अब नमाज पढ़ के आने ही वाले हैं, खाना वाना सब कुछ रेडी था, तो हम सोचे ना दस्तरखान लगा देते हैं, खाना वाना लगा देते हैं। अब ये आते के साथ खाना खा के उसके बाद फिर थोड़ा देर रेस्ट करेंगी, उसके बाद इनकी इवनिंग की शिफ्ट है। तो ये आ चुके हैं और आने के साथ बस खाना खाने के लिए बैठ गए, गर्मा गर्म खाना खाएंगे। और आज मैं क्या बनाई थी, बिरयानी बनाए थे। कल जब चिकन बनाए थे ना, तो चिकन थोड़ा सा बच गया था, तो बस उसी का बिरयानी बना दिए थे। सब लोग खा पी चुके हैं और उसके बाद ना यहाँ पे जो बर्तन था, तो लगे हाथ बर्तन वर्तन भी सब कुछ साफ कर दे। और ये बता दे कि ये ऑफिस ना चले गए हैं, 3 साढ़े 3 के लगभग हो रहा था। और जब जिया स्कूल से आई ना, उसके बाद खाना खा के लेट गए थे, तो बर्तन ना नहीं धोए थे, बर्तन था ही। तो बस अभी बर्तन वर्तन धो लेते हैं, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं तो शाम को क्या बनाएंगे, रोज का टेंशन है। तो अभी शाम का ही टाइम है और जिया ना मैक्रोनी चढ़ा दी थी उबलने के लिए, क्योंकि इधर भी क्या था ना कि ज़्यादा ये सब चीज़ बना नहीं था, तो इसका मन कर रहा था। और यहाँ पे हम लोग जब से आए हैं तब से ना ये सब चीज़ तो कुछ ज़्यादा ही बनता है। रीज़न ये होता है कि घर में अगर कहीं पे भी बनता है ना, तो जैसे देखती है तो फिर मन कर जाता है। तो आने के बाद मम्मी थोड़ा सा ही बना दीजिए, मम्मी थोड़ा ही सा बना दीजिए, तो वो यही हो जाता है। तो आज जब ये उबालने के लिए जब चढ़ाई ना, तो मैं तो वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, तो मैं बोली अच्छा ठीक है थोड़ा सा चढ़ा दो, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर गया। तो आज भरपूर बन गया है। और हम तो मैक्रोनी खाते नहीं, क्योंकि मुझे मैक्रोनी नहीं पसंद है। मैगी खा लेंगे, चाउमीन खा लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मैक्रोनी नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बन चुका है और उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं, क्योंकि जिया को चीज़ पसंद है। और ये अभी मैक्रोनी खा ही रही थी, तब तक दूध आ गया था। दूध शाम को ना आधा किलो दूध गाय का आता है, जो कि हम और ये दोनों लोग रात में पीते हैं। और ये इसीलिए शाम को ही मंगाते हैं, ताकि ताज़ा ताज़ा ना रात में हम लोग पी ले। और जिया भैंस का दूध पीती, क्योंकि उसको गाय का दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सुबह भैंस का दूध आता है, लेकिन ना रोज़ नहीं आता है, 1 दिन 2 दिन गैप कर करके ही मंगाते हैं।
तो जिया अभी पढ़ी रही है तो जिया अभी पढ़ी रही है। और आज मैं ना एकदम नई नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि ये मेरे लिए खुद भी नया है, तो पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसीलिए शेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन अच्छा बना था, और इसमें ना मूंगफली और नारियल जो है ना वो सब डाल के बनाए थे। मुझे टेस्ट अच्छा लगा, इनको भी अच्छा लगा। बस एक चीज़ जो था कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं ना, तो ये बहुत चीज़ नहीं पता होता ना कि क्या होने वाला है कैसे है। तो ये चीज़ था ना, इसका स्वाद वाद सब कुछ अच्छा था। बस ये था ना कि मैं थोड़ा सा सूखा कर दी थी, और बाद में जाके ना ये और सूख गया था, तो एकदम अच्छा खासा बैगन के साथ ना लटपटा हो गया था। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए था। ठीक है, तो सब्जी अपनी इधर बन रही है, और साथ ही साथ में इधर आटा भी सान लेते हैं। जब अभी क्या है ना कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, और जब ये चले जाते हैं ऑफिस ना, तो उसके बाद अगर एक बार बैठ जाइए ना, जैसे मान लीजिए सब्जी बनाए बैठ गए, उसके बाद ना आलस आने लगता है। तो मैं सोचती हूँ ना कि रोटी सब्जी सब कुछ बना के रख दे, ताकि जिया भी अगर भूख लगे तो खा पी के तब सो जाए, और जब ये आए तो उस समय भी झमेला ना हो कि हाँ लेट हो गया ये हो गया, तो बना के और रख देंगे। तो अभी मसाला भून रहे थे, और यहाँ पे आटा सान के और रोटी बनाने की तैयारी कर रहे थे। तब तक जुबैर आ गया, और जुबैर आ गया और कैमरा ऑन था, और हम मज़े से उससे बात करने लगे थे। उसके बाद जब याद आया तो फिर कैमरा को भी ऑफ किए, और यहाँ पे जो मसाला था ना वो भी बस लगने ही वाला था, लेकिन लगा नहीं था। तो हुआ ये था कि मिठाई का डब्बा लेकर आया था जुबैर। तो यहाँ पे आने का ना ये भी फ़ायदा है कि कोई कुछ भी लाता होता है तो हाँ दे देता है, खाना पीने से लेके फातिहा से लेके सब चीज़ एकदम बढ़िया, रोज़ मिठाई उठाई मिल जाता है। तो बस इस तरह से चढ़ा दिए है सब्जी, और उस तरफ तावा चढ़ा दिया है कि रोटी फटाफट बना लेते हैं। और अभी ना किचन में ऐसा लग रहा है, जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तब से ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी चाहिए, हाँ ये भी चाहिए, हाँ ये भी चाहिए। तो ये मुझे ना आए दिन टोकते रहते कि पहले तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब है कि तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए। जैसे घर में सब लोग यूज़ करते हैं ना, तो देखा देखी भी एक तो नया शौक जग जाता है कि उसके पास ये है तो हमको भी ये चाहिए, इसके पास ये है तो हमको भी ये चाहिए। तो अभी बहुत कुछ चाहिए, और ना लेंगे। आप लोग भी बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि कुकर के लिए, जो छोटा वाला कुकर जो मैं डेली यूज़ करती हूँ ना उसके लिए। तो मैं एक बार पहले भी बता चुकी थी कि मैं ना मैं मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो जो चौड़ा वाला जो आजकल चलता है ना, जिसमें 2 आता है और ढक्कन एक ही लगता है, तो मैं वैसा कुछ लेने के लिए सोच रही हूँ। लेकिन बस अब ये है कि आप लोग खुद ही समझदार है कि अभी उसका वक्त ही नहीं आया है। ये कह सकते हैं कि जब आएगा तो मैं ज़रूर ले लूँगी नया। तो यहाँ सब्जी भी बन चुका है, रोटी भी बन चुका है, और साथ ही साथ में ना दूध भी चढ़ा दिए। तो 11 बज चुका है, और अब मेरा जो रियल जो एग्ज़ाम है ना अब स्टार्ट होता है। कहने का कहने का मतलब ये है कि रोज़ क्या है ना कि अब्बा आजकल दरवाज़ा खोलते हैं, और हमको टेंशन लगी रहती है कि हो सकता है कि बाय द वे अब्बा अगर सो जाए तो ये बाहर ही अटक जाएंगे। तो कल हम जब निकले ना, तो देखिए तो दरवाज़ा जैसे उठना हुआ था, और अब्बा ना सो रहे थे। बाहर का उधर का लाइट जला दे पहले। हाँ जी बात आधे में अटक जा रही है। तो कल हम गए तो देखिए तो अब्बा ना सो रहे थे, और दरवाज़ा उठना था, तो हम चले गए खोलने के लिए। वैसे अगर अब्बा जब जगे रहते हैं ना तो हमको डांट देते हैं, बोलते हैं जाओ, जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो तुम क्यों, रोज़ अब्बा खड़े रहते हैं। लेकिन कल वो सो गए थे, तो बस यहीं से झांकेंगे, अगर गेट खुला होगा तो हम चुपके से चले आएंगे, और नहीं तो चाबी ले लिए हैं, तो कैमरा ऑन है, और अब्बा वहीं से देखते हैं कि जब हम यहाँ से जाते हैं ना तब अब्बा तो देखते हैं। तो अब्बा खड़े हैं। तो
तो दरवाज़ा खोल के ना अब्बा खड़े हैं, तो हमको थोड़ा सा लगा कि हो सकता है कि ऐसे ही बंद हो, लेकिन अब्बा बाहर ही खड़े हैं। और देखेंगे ना तो डांटते हैं कि जब हम खड़े रहते हैं तो तुम क्यों आती हो, परेशान होती हो। और रोज़ हमें अच्छा नहीं लगता है कि अब्बा जगते हैं। चाबी भी निकल गई। और जिया ना सो गई है। चलिए, अब जब अब्बा दरवाजा पे है ही तो हम तब तक खाना वाना निकाल देते हैं। खाना तो आज पहले ही बना दिए थे, लेकिन ना जिया खाना नहीं खाई क्योंकि उसका मन ही नहीं किया। मैक्रोनी खा ली थी ना, तो वही उसी का पेट भारी भारी सा लग रहा था। तो उनके आने से पहले खाना निकाल देते हैं। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं। और जैसे जैसे लेट होता जाता है ना, तो ये बी शिफ्ट में यानी कि इवनिंग की शिफ्ट में ना खाना खाने का रात में पहली बात तो मन नहीं करता है, और शरीर ना काम भी नहीं करता है। बहुत ज़्यादा ना आलस आलस, इतनी रात में कौन खाता है कौन करता है। लेकिन मजबूरी है कि हाँ, रात में हम लोग को खाना पीना पड़ता है। ये आ चुके हैं और चलिए दरवाज़ा वरजा बंद कर देते हैं। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते। आई होप कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।